नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इस चैनल के ऊपर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे क्या है UNFCCC और इसके अंदर आने वाला COP COP सम्मेलन क्या है, इसका प्रभाव, ये किस कारण सम्मेलन होते हैं और UNFCCC में कितने सदस्य हैं, इसकी पहली मीटिंग कब, कहाँ और कैसे हुई, UNFCCC के अंतर्गत आने वाले 2 बड़े समझौते, क्या है क्योटो प्रोटोकॉल और क्या है पेरिस एग्रीमेंट, ये हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। चैप्टर फर्स्ट, क्या है UNFCCC। UNFCCC पृथ्वी को जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए और पृथ्वी के तापमान को निरंतर रखने के लिए सभी देशों ने मिलकर एक ऐसा संगठन शुरू किया है जो पृथ्वी के क्लाइमेट संबंधी और पृथ्वी के तापमान को स्थिर रखने के लिए नियम, कायदे, कानून बनाए और उसके लिए सभी देशों ने मिलकर UNFCCC का गठन किया। UNFCCC की स्थापना 9 मई 1992 को रियो डी जनेरिया, ब्राजील में हुई थी। इसकी पहली मीटिंग यानी COP कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज जो हुई थी 28 मार्च से लेकर 7 अप्रैल 1995 तक पहली मीटिंग चली थी, जो बर्लिन, जर्मनी में हुई थी। UNFCCC क्या है? पृथ्वी को क्लाइमेट चेंज से बचाने के लिए UNFCCC ने एजेंडा 21 चलाया, जिसका महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि पृथ्वी के तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखें, यानी पृथ्वी के तापमान को 2 डिग्री से ज़्यादा न बढ़ने दें। UNFCCC के सम्मेलन को ही COP कहते हैं, यानी COP कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी कहते हैं। UNFCCC द्वारा पृथ्वी को क्लाइमेट चेंज और पृथ्वी के तापमान को स्थिर रखने के लिए 2 महत्वपूर्ण समझौते किए गए, जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस सम्मेलन। व्हाट इज क्योटो प्रोटोकॉल? क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? 11 दिसंबर 1997 को क्योटो, जापान ये COP 3 में लागू हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। क्योटो प्रोटोकॉल की प्रमुख विशेषता यह है कि यह 37 औद्योगिक देशों और यूरोपीय समुदाय के लिए ग्रीन हाउस गैस GHG उत्सर्जन को कम करने के लिए बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित करता है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में बनाया गया था और 2005 में अनुसमर्थित किया गया था। 1997 से 2020 इसकी 2 अवधियां। यह ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है। उत्सर्जन को कम करने के लिए केवल विकसित देशों की आवश्यकता है। चैप्टर 3, क्या है पेरिस एग्रीमेंट? पेरिस एग्रीमेंट 12 दिसंबर 2005 को बनाया गया था। 3 मुख्य गोल हैं। फर्स्ट, प्रोवाइड फाइनेंसिंग टू डेवलपिंग कंट्री टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज। पेरिस एग्रीमेंट के तहत क्या क्या कायदे कानून है वो सब देखते हैं। हर 5 साल में नई प्रतिबद्धता देय होती है। इस एग्रीमेंट के तहत उत्सर्जन को कम करने के लिए जवाबदेही बढ़ाने की प्रतिबद्धता कानूनी रूप से बाध्यकार नहीं है। समग्र लक्ष्य में वैश्विक तापमान को पूर्व औद्योगिक स्तर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है। इस एग्रीमेंट के तहत सभी देशों से उत्सर्जन को कम करने के लिए कहा गया है। हर 5 वर्ष बाद इसमें घोषित लक्ष्यों को नए रूप में प्रतिपादित किया जाएगा। व्हाट इज COP COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या है? UNFCCC के सम्मेलन को ही COP या फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहते हैं। COP पार्टियों का सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों की एक श्रृंखला है जो 1995 से चल रही है। COP संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन को दिया गया नाम है। इन सम्मेलनों का लक्ष्य जलवायु परिवर्तन को सीमित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC के सदस्यों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा करना है। COP मीटिंग में क्या क्या होता है? COP मीटिंग कैसे कार्य करती है? COP COP की बैठकें मुख्य रूप से बातचीत और बहस के इर्द गिर्द घूमती है। इसका उद्देश्य UNFCCC के समग्र लक्ष्यों की दिशा प्रगति की समीक्षा करना है और जलवायु परिवर्तन को सीमित करना है। कभी कभी COP के परिणाम स्वरूप नए समझौते और संधियां होती है जिनका उद्देश्य अक्सर लक्ष्यों को या रिफाइन करना, नियमों पर सहमति बनाना या क्योटो प्रोटोकॉल जैसी बाध्यकारी संधियां बनाना होता है। COP COP बैठकों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये भी होता है कि सभी पक्षों का पक्ष लिया जाता है और प्रत्येक पक्ष के योगदान की समीक्षा की जाती है, जिसमें विस्तार से बताया जाता है कि वे जलवायु परिवर्तन से कैसे निपट रहे हैं। सदस्य जो पेरिस समझौतों में भी पक्षकार राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान प्रस्तुत करेंगे। ये प्रत्येक देश द्वारा अपने उत्सर्जन को कम करने के लिए और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल ढलने की योजनाएं हैं।